हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नम्रता में। मैं हूं नम्रता और आज है 21 अगस्त 2026। तो आज के करंट अफेयर्स में कई ऐसे सवाल हैं जो एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास से। आज की क्लास का पहला टॉपिक है पीएम आशा सितंबर 2018 में शुरू हुई योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को एमएसपी का उचित लाभ दिलाना और कम कीमत पर मजबूरी में फसल बेचने से बचाना है। इसके 4 प्रमुख घटक हैं पीएसएस, पीएसएफ, पीडीपीएस और एमआईएस। 2026 से 27 में इसके लिए 7,200 करोड़ का बजट आवंटित है। पीएम आशा के तहत किसानों को एमएसपी और वास्तविक बाजार मूल्य के बीच अंतर का भुगतान किस योजना में किया जाता है? तो ये आपका पीडीपीएस मूल्य अंतर भुगतान योजना में किया जाता है। पीडीपीएस में फसल की भौतिक खरीद नहीं होती। एमएसपी और वास्तविक बाजार मूल्य के बीच का अंतर सीधे किसान के बैंक खाते में दिया जाता है। यह मुख्यतः तिलहन के लिए लागू है। वर्ष 2026 से 27 में पीएम आशा के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो आपका 7,200 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। आपको बता दें पीएम आशा का बजट 2024 से 25 में 5,437.99 करोड़, 2025 से 26 में 6,941.3836 करोड़ और 2026 से 27 में बढ़कर 7,200 करोड़ का किया गया है। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो कि है टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 प्रादेशिक सेना और साइबर पीस की साझेदारी में शुरू हुआ राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है। इसका उद्देश्य एआई, साइबर सुरक्षा, खतरा प्रबंधन और डिजिटल जागरूकता के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्वदेशी समाधान विकसित करना है। इसके 3 प्रमुख वर्ग हैं बग हंटिंग, एआई कवच और क्रिएटर्स चैलेंज। टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 किसके द्वारा साइबर पीस के साथ मिलकर शुरू किया गया है? तो ये है प्रादेशिक सेना के साथ। प्रादेशिक सेना ने साइबर पीस के साथ मिलकर टेरियर साइबर क्वेस्ट 3.0 शुरू किया है। यह राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है जिसका फोकस रक्षा और साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर है। टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 में निम्न में से कौन सी श्रेणी शामिल है? तो ये है सारी श्रेणियां बग हंटिंग, एआई कवच और क्रिएटर्स चैलेंज सभी शामिल हैं। टेरियर साइबर क्वेस्ट 3.0 की 3 प्रमुख प्रतियोगिताएं हैं बग हंटिंग, एआई कवच और क्रिएटर्स चैलेंज। इनमें क्रमशः साइबर कमजोरियों, एआई आधारित सुरक्षा और डिजिटल खतरों के प्रति जागरूकता पर जोर दिया गया है। जापान की रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग, मेक इन इंडिया, सह विकास और सह उत्पादन तथा भारतीय कंपनियों और स्टार्टअप्स की जापानी कंपनियों के साथ साझेदारी पर जोर दिया है। यह भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस देश के रक्षा मंत्री ने मुलाकात की? तो जापान के रक्षा मंत्री ने मुलाकात की। आपको बता दें जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत जापान रक्षा सहयोग में मेक इन इंडिया के तहत किस पर विशेष जोर दिया गया? तो यह सह विकास और सह उत्पादन पर विशेष जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी कंपनियों और भारतीय कंपनियों व स्टार्टअप्स के बीच रक्षा क्षेत्र में सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों पर जोर दिया। 2026 से 27 में केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति फिस्कल आउटलुक पर भू राजनीतिक जोखिम और टैक्स राजस्व में कमजोरी का दबाव है। Q1 26 to 27 में ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की वृद्धि केवल 3.7% रही। जीएसटी राजस्व में 11% की गिरावट और पीआईटी में 6.8% वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि मजबूत नॉन टैक्स रेवेन्यू से राजकोषीय लक्ष्य ब्रॉडली बनाए रखने की उम्मीद है। 2026 से 27 की पहली तिमाही में केंद्र सरकार की ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में कितनी वृद्धि हुई? तो ये 3.7% की वृद्धि हुई। सीजीए के आंकड़ों के अनुसार Q1 26 to 27 में केंद्र का जीटीआर केवल 3.7% बढ़ा जिसका प्रमुख कारण पीआईटी और जीएसटी राजस्व का कमजोर प्रदर्शन रहा। Q1 2026 से 27 में जीएसटी राजस्व में कितनी वृद्धि या गिरावट दर्ज की गई? तो ये 11% की गिरावट दर्ज की गई। Q1 2026 से 27 में जीएसटी रेवेन्यू में 11% की कॉन्ट्रैक्शन हुई या 25 से 26 में किए गए जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन और रेट रिडक्शन के राजस्व प्रभाव से जुड़ी हुई है।
20 अगस्त 2026 को गल्फ ऑफ एडन यमन के तट के पास MT सिबू 1 नामक तेल उत्पादक टैंकर को सशस्त्र समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया। जहाज पर 20 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें 16 भारतीय शामिल थे। MT सिबू 1 किस देश के झंडे वाला जहाज है? तो ये इरिट्रिया का है। और MT सिबू 1 एक इरिट्रिया फ्लैग्ड ऑयल प्रोडक्ट टैंकर है, यानी यह जहाज इरिट्रिया के झंडे के तहत पंजीकृत या संचालित था। MT सिबू 1 को किस जल क्षेत्र में हाईजैक किया गया? तो ये गल्फ ऑफ एडन में हाईजैक किया गया। जहाज को गल्फ ऑफ एडन में यमन के तट से लगभग 30 नॉटिकल माइल्स दूर 20 अगस्त 2026 को समुद्री लुटेरों ने हाईजैक किया। अमेरिका के टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी में H1 वीजा धारक के रोजगार नवीनीकरण को लेकर विवाद सामने आया है। अमेरिकी सांसद शिव रॉय ने विश्वविद्यालय से पूछा कि क्या योग्य अमेरिकी नागरिकों को उचित अवसर दिया गया। इसी बीच टेक्सास ने नई H1B पेटिशंस को 31 मई 2027 तक फ्रीज करने का निर्देश दिया है। टेक्सास में नई H1B वीज़ा पेटिशंस को किस तारीख तक फ्रीज करने का निर्देश दिया गया है? तो ये 31 मई 2027 तक। आपको बता दें, टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने स्टेट एजेंसीज और यूनिवर्सिटीज़ को नई H1B वीज़ा पेटिशंस को 31 मई 2027 तक रोकने का निर्देश दिया है। यह मौजूदा H1B कर्मचारियों को स्वतः नौकरी छोड़ने का आदेश नहीं है। टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी में H1B हायरिंग को लेकर सवाल उठाने वाले अमेरिकी सांसद कौन है? तो ये है शिव रॉय। रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव शिव रॉय ने टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी से H1B वर्कफोर्स कर्मचारियों की संख्या, वेतन और अमेरिकी नागरिकों की भर्ती के प्रयासों से जुड़ी जानकारी मांगी है। RBI के डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता के अनुसार भारत की FY 26-27 आर्थिक वृद्धि RBI के 6.7% अनुमान से अधिक होकर करीब 7% रह सकती है। मजबूत Q1 ग्रोथ और बेहतर एक्सटर्नल अकाउंट्स इसके प्रमुख कारण हैं। उन्होंने आगे 7.5% या उससे अधिक ग्रोथ की आकांक्षा जताई है। भारत की प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी अगस्त 2026 में सुधरी। HSBC फ्लैश कॉम्पोजिट PMI 54.6 रहा, जो जुलाई के 54.3 से बढ़ा है। सुधार मुख्यतः सर्विसेज सेक्टर के कारण हुआ, जबकि मैन्युफैक्चरिंग PMI घटकर 52.9 हो गया है। अगस्त 2026 में HSBC फ्लैश इंडिया कॉम्पोजिट PMI कितना रहा? तो ये आपका 54.6 रहा। अगस्त में कॉम्पोजिट PMI 54.6 रहा, जो जुलाई के 54.3 से बढ़ा। PMI में 50 से ऊपर का स्तर एक्सपेंशन यानी आर्थिक गतिविधि में विस्तार को दर्शाता है। अगस्त 2026 में भारत के प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी में सुधार मुख्यतः किस क्षेत्र के कारण हुआ? तो ये आपका सर्विसेज के कारण हुआ। सर्विसेज PMI 53.3 से बढ़कर 54.5 हुआ, जबकि मैन्युफैक्चरिंग PMI 53.5 से घटकर 52.9 हो गया है। इसलिए ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी में सुधार का मुख्य ड्राइवर सर्विसेज सेक्टर रहा।